बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, नाज़रीन, बात करेंगे इंसुलिन डिस्कवरी के हवाले से कि इंसुलिन क्या है? चूँकि इंसुलिन जो है ये डायबिटीज़ की बीमारी के साथ इसका तअल्लुक़ है और नवंबर के इस महीने में हम डायबिटीज़ की अवेयरनेस के हवाले से ज़्यादा बात करते हैं। सो आज हम इंसुलिन के ऊपर बात करेंगे। देखिए, इंसुलिन जो है ये एक प्रोटीन हार्मोन है और ये पैंक्रियाज़ के अंदर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, उनके अंदर बीटा सेल्स हैं, वो इंसुलिन पैदा करते हैं। एक्चुअली इंसुलिन की जो डिस्कवरी है, ये 1921 के अंदर टोरंटो यूनिवर्सिटी के अंदर साइंटिस्ट बेंटिंग, बेस्ट और मैक्लियोड इन्होंने इंसुलिन की डिस्कवरी की। क्योंकि उससे पहले तक जो है डायबिटीज़ जो थी ये एक बहुत ही मुहलक बीमारी के तौर पे जानी और समझी जाती थी, क्योंकि इसका इलाज उस तरीके से नहीं था। और ख़ास तौर पे आपको पता है कि जो टाइप 1 के पेशेंट्स होते हैं, उनका सारे का सारा इन्हसार इंसुलिन के ऊपर होता है। तो उस वक़्त वो बच्चे जिनको अर्ली एजेस के अंदर ही डायबिटीज़ टाइप 1 हो गई थी, क्योंकि टाइप 1 जो है ये एक ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है। हमारा अपना बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो अपने ही बॉडी के सेल्स के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये जो टाइप 1 है, इसके अंदर एक्चुअली हमारे अपने जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, वो हमारे बीटा सेल्स के ऊपर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरीके से वो फिर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। तो जब तक इंसुलिन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसकी दरियाफ्त नहीं हुई थी, उससे पहले तक बहुत से बच्चे, बहुत सी जानें ज़ाया हो जाती थी, क्योंकि पता ही नहीं चलता था कि बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है। बच्चे कोमे में चले जाते थे और फिर उसके बाद वो कभी उठते नहीं थे और वो मौत की आगोश में चले जाते थे। तो इन 3 जो ग्रेट ये नाम हैं, बेंटिंग, बेस्ट और मैक्लियोड, इन तीनों ने इसको पैंक्रियाज़ जो है लबलबा, उसमें से बीटा सेल्स में से इंसुलिन को उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया और फिर उनको इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। और जब उन्होंने इस इंसुलिन को उन बच्चों के अंदर क्योंकि उस वक़्त बच्चे बहुत ज़्यादा थे इस बीमारी के साथ, रिपोर्ट होते थे बहुत ज़्यादा बच्चे। उनको उन्होंने जब इंजेक्ट किया तो वो आनन-फानन उनकी जो बहाली शुरू हो गई, वो कोमे से रिकवर करना शुरू हो गए और फिर लेटर ऑन उनकी वो बड़ी-बड़ी लंबी ज़िंदगी जिए वो बच्चे। और इसलिए ये इंसुलिन जो है, इसको आब-ए-हयात का लक़ब दिया गया कि ये भी एक आब-ए-हयात की तरह है। सो इंसुलिन जो है, ये टाइप 1 के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए आब-ए-हयात की तरह है, उनके लिए एक लाज़िम व मलज़ूम है। शुरू के अदवार में इंसुलिन जो थी, वो एनिमल सोर्सेज़ से बनाई जाती थी। जबकि अब जो है बहुत जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, तो रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए बड़े ही जदीद तरीकों से लैब्स के अंदर इंसुलिन बनाई जाती है और वो बिल्कुल ही जैसे ह्यूमन इंसुलिन है, हमारा अपना लबलबा बीटा सेल जो इंसुलिन बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल बिल्कुल इसी तरीके का है, इसलिए उसके बॉडी के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स उस तरह से नहीं है, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होते। तो ये बहुत ही सेफ और जिन लोगों को इसकी रिकमेंडेशन हो, जिनको ज़रूरत है, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मेडिकल की हिस्ट्री इस तरह की बहुत ही ग्रेट डिस्कवरीज़ के साथ भरी पड़ी है। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स और डिस्कवरीज़ की वजह से आज के दौर तक हम एक बहुत ही जदीद दौर में रह रहे हैं, जिसमें मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है और उससे बनी नौ इंसान को बहुत फ़ायदे हुए हैं। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया।